हेलो स्टूडेंट, मैं माखन मुरारी ग्रीन केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक यौगिक के सूत्र को लिखना, पढ़ना और पहचानना जानेंगे। तो यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बेसिक मजबूत नहीं है और वो 12 में आ गए हैं। यानी एक बार यह एक तरह से आप मान सकते हैं कि यह बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो है और इसे सभी 12 में जाने वाले स्टूडेंट को एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, रासायनिक यौगिकों के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। देखिए, अणु को उसके अवयवी परमाणुओं के संकेतों के रूप में प्रस्तुत करना यानी लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे देखिए, अवयवी कहने का अर्थ हुआ कि उस अणु में जो भी परमाणु है उसे अवयवी परमाणु कहेंगे। जैसे देखिए, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का फॉर्मूला Na, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये सभी क्या हो गए? सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये अवयव हो गए सोडियम कार्बोनेट यौगिक के। उसी तरह कॉपर सल्फेट CuSO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब देखिए, रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना, अर्थात यह जो है रासायनिक सूत्र किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा है। इसके कुछ उदाहरण हैं। अब इस यौगिक को यानी रासायनिक यौगिक के सूत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रासायनिक यौगिकों का सूत्र परमाणुओं के समूह द्वारा बनता है जिन पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। इन्हें आयन या मूलक यानी रेडिकल्स कहते हैं। देखिए, जो रासायनिक यौगिक है उसके सूत्र में यानी रासायनिक यौगिक में परमाणुओं का समूह होता है। जैसे देखिए, Na2CO3, सोडियम परमाणु, कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, तीनों तरह के परमाणुओं का समूह है यह। और यह क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अर्थात रासायनिक यौगिक में क्या क्या होता है यानी परमाणुओं का, रासायनिक यौगिक क्या है? परमाणुओं का समूह है। और इसमें उन परमाणुओं पर धन आवेश और ऋण आवेश होता है। इन ऋण आवेश यानी इन आयन को धन आवेश और ऋण आवेश, जो यह आयन है, इसे आयन या तो मूलक कहते हैं। देखिए, एकल परमाणु इन सिंगल एटम से बने आयन को साधारण आयन कहते हैं। जैसे Na+ यानी सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे क्या है? ये साधारण आयन कहलाते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अगला देखिए, संयुक्त आयन या यौगिक आयन, वैसे आयन जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके बने होते हैं और उस पर आवेश होता है। जैसे SO4 2- सल्फेट आयन, CO3 2- कार्बोनेट आयन, NO3- नाइट्रेट आयन। तो इस प्रकार के आयन को हम लोग संयुक्त आयन कहेंगे। देखिए, वैसा आयन जिस पे धन आवेश हो उसे धनायन कहा जाता है, और वैसा आयन जिस पे ऋण आवेश हो उसे ऋणायन कहा जाता है। जैसे सल्फेट आयन, यह कैसा आयन है? ऋणायन है। सोडियम आयन, यह कैसा आयन है? धन आवेशित है, अर्थात इसे धनायन कहा जाता है यानी कैटायन। तो इसके बाद देखिए, और आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम कुछ धनायन का एग्जाम्पल लिए हैं और इसके वैलेंसी के आधार पे इसको हम यानी इसके संयोजी के वैलेंसी के आधार पे इसको हम 4 भागों में बांटे हैं। यूनिवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, अर्थात एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी। देखिए, हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन जो है वह एक संयोजी है, इसीलिए इसके सूत्र के ऊपर H
एक पॉजिटिव लिखा जाता है। उसी तरह पोटेशियम आयन K+, सोडियम आयन Na+, सिल्वर आयन Ag+, अमोनियम आयन NH4+, मर्क्यूरस आयन Hg2+। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल ही है क्योंकि यहाँ पे Hg का 2 परमाणु मिला हुआ है, इसलिए इसको अगर अलग करेंगे तो एक पे एक ही पॉजिटिव है, अर्थात ये एक संयोजी हुआ। मर्क्यूरस आयन क्या है? एक संयोजी है। क्यूप्रस आयन Cu+, औरस आयन Au+। द्विसंयोजी में देखिए प्लम्बस Pb2+, क्यूप्रिक Cu2+, फेरस Fe2+, मर्क्यूरिक Hg2+, स्टेनस Sn2+, स्ट्रांसियम Sr2+, जिंक Zn2+, मैंगनीज Mn2+, कोबाल्ट CO2+, मैग्नीशियम Mg2+, बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+, कैडमियम CD2+। कैडमियम क्या है? CD2+। अब देखिए त्रिसंयोजी और एक Au3+, आर्सेनिक As3+, एल्यूमिनियम Al3+, क्रोमियम Cr3+, फेरिक Fe3+। चतुर्संयोजी में देखिए प्लेटिनम Pt4+, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव आयन है। प्लम्बिक Pb4+, स्टेनिक Sn4+, सिलिकॉन Si4+। तो देखिए ये किसका एग्जाम्पल था? कैटायन के। देखिए इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप किसी चीज़ का फॉर्मूला लिखिएगा तो उस आयन पे किस तरह का संयोजी हुआ आयन है तो आपको याद रखिएगा, तो फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। अब उसके बाद रिनाइन का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब रिनाइन के बारे में देख लेते हैं। इसमें भी एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी है। देखिए Cl- को क्लोराइड पढ़ा जाता है, Br- को ब्रोमाइड पढ़ा जाता है, फिर आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, साइनाइड Cn-, एसीटेट CH3COO-, हाइपोक्लोराइट OCl-, हाइपोब्रोमाइट OBr-, बाइसल्फाइट HSO3-, बाइसल्फेट HSO4-, परमैंगनेट MnO4-, क्लोरेट ClO3-, बाइकार्बोनेट HCO3-, बाइकार्बोनेट आयन। अब उसके द्विसंयोजी देख लीजिए, ऑक्साइड O2-, O2 निगेटिव आयन। द्विसंयोजी में सल्फाइड S2-, परऑक्साइड O2-, कार्बोनेट CO3-, सल्फेट SO4-, ऑक्जिलेट C2O4-, सिलिकेट SiO3-, मैंगनेट MnO4-, सल्फाइड SO3-, थायोसल्फेट S2, टेट्राथायोनेट S4O6-, क्रोमेट CrO4-, डाइक्रोमेट Cr2O7-। उसके बाद त्रिसंयोजी में देखिए बोरेट BO3-, आर्सेनाइट ASO3-, आर्सेनेट ASO4-, नाइट्राइड N3-, फॉस्फाइड P3-, एल्यूमिनेट AlO3-, फॉस्फेट PO4-, फॉस्फाइट PO4-, फेरिसाइनाइड FeCN6 बड़ी ब्रैकेट के ऊपर 3 नेगेटिव। यह एक प्रकार का उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चतुर्संयोजी में देखिए फेरोसाइनाइड FeCN6 4-, पायरोफॉस्फेट P2O7 ये जितना हमने अभी कैटायन और एनायन के बारे में जाने तो इसको याद रखिए, और अगर यह याद रहेगा तो उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ। आप लोग इसे अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद
फिर अगला जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम कैटायन और ऋणायन को साथ में रख के उसके बाद उससे यौगिक के सूत्र को लिखना सीखेंगे और उस यौगिक का रासायनिक नाम भी लिखना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको ऋणायन का वैलेंसी के साथ और उसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और उसका नाम याद रखना चाहिए। अगर आप इसको याद रखिएगा तो आपको कभी भी किसी भी रासायनिक कंपाउंड का नाम और उसको लिखने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अभी इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसको भी अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।